तो बच्चों लास्ट वीडियो में हम क्या पढ़ चुके थे, हम पढ़ चुके थे पोएम द शेड। आज के वीडियो में हम उसी पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यस बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये बताइए कि शेड क्या होती है। यस वेरी गुड, शेड होती है कि हम हमारे घर से दूर, थोड़ा सा दूर एक ऐसी जगह बना के रखते हैं जहाँ पर एनिमल्स को भी रखा जाता है, व्हीकल्स के लिए भी वो जगह यूज़ की जाती है, या फिर उसमें टूल्स वगैरह भी रखे जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना था कि पोइट ने ये बताया था कि मेरे भाई ने मुझे बताया कि उसमें भूत रहता है, और अगर मैंने उसमें एक कदम रखने की भी कोशिश की तो वो भूत क्या कर लेगा, मुझे पकड़ लेगा। ये सब हम पढ़ चुके थे। उसके बाद पोइट ने ये भी बताया था कि मैं नहीं जानता कब, लेकिन एक ना एक दिन मैं उसमें ज़रूर जाऊंगा। पोइट ने सारा डिस्क्रिप्शन दिया था बच्चों कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके जो विंडो है, ये ना डस्टी विंडो कहने का मतलब धूल से भरी हुई एक जो खिड़की है जिसकी कांच भी टूटे हुए हैं, उसमें से मुझे कोई घूर रहा है। लेकिन लास्ट लाइन में हमने ये जाना था कि ये सब बातें जो है मेरे भाई ने झूठ मूठी मुझे बोली है, वहाँ पर कोई भूत नहीं है, वहाँ पर कोई मुझे नहीं घूर रहा है। ठीक है, लेकिन एक न एक दिन मैं उस शेड में ज़रूर जाऊँगा। तो चलिए हम हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who is the speaker in the poem? The speaker of the poem is the poet. ठीक है, पोइट ने बताया थी ये चीज हमें। आगे चलते हैं। सेकंड देख बच्चों, he, she, he, afraid और curious और both। ठीक है, पोइट जो है एक बच्चे के रूप में हमने ये पोएम उन्होंने बताई है, एक बच्चे की जो मनोदशा है, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि जो बच्चा है वो क्या सोचता है शेड को लेके, उसको डर भी लगता है, ठीक है, कि उसमें कुछ होगा जो मुझे पकड़ लेगा। ठीक है, उसके भाई ने भी उसको इसी तरीके से कुछ बताया होता है। लेकिन बाद में लास्ट लाइन में पोइट ने ये भी बताया बच्चों कि वो बच्चा साहसी हो गया। ठीक है, अब उसने डिसाइड कर लिया था कि मुझे नहीं पता कब, लेकिन एक ना एक दिन तो मैं उस शेड में ज़रूर जाऊँगा, उसमें जाकर देखूँगा कि वहाँ पर क्या है। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है कि इज शी ही अफ्रेड और क्यूरियस ऑफ बोथ, कि वो डर गया। ठीक है, बच्चा लड़का या लड़की, ठीक है, तो वो ही और शी दोनों यूज किया गया। क्या वो डर गया, ठीक है, या फिर वो क्यूरियस था, वो बहुत जिज्ञासु था, या फिर दोनों ही था। ठीक है, ही इज बोथ अफ्रेड एज वेल एज क्यूरियस, यानी वो डरा हुआ भी है, डर के साथ साथ वो क्यूरियस भी है, उसके मन में जिज्ञासा भी है। ही इज क्यूरियस टू एंटर द शेड, वो उसके अंदर जाना चाहता है, उस शेड में जाना चाहता है। एंड एट द सेम टाइम ही फील्स समवन इज स्टेयरिंग एट हिम, लेकिन उसी समय उसको ये भी महसूस होता है कि कोई उसको घूर कर देख रहा है, यानी कोई उसको घूर रहा है। जैसे कि हम पोएम में पढ़ चुके हैं बच्चों, क्या बताया था स्पीकर ने, एक छोटे से बच्चे के रूप में पोइट बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे वहाँ से उस टूटी हुई खिड़की में से कोई झांक रहा है। आगे चलते हैं। What is she he planning to do soon? क्या प्लान बना रहे हैं वो, ठीक है, जो स्पीकर है उनका क्या प्लान है बच्चों। He she plans to go inside the shed after some day soon। ये प्लान था कि मुझे नहीं पता कब, लेकिन बहुत जल्द मैं उस शेड में जाकर देखूंगा। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी तक नहीं। सजेस्ट डाउट, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस ऑफ समथिंग एल्स, यानी ये जो वर्ड है, ठीक है, ये क्या सजेस्ट करते हैं। डाउट यानी उनके मन में कोई शंका है, फियर एक डर है, हेजिटेशन यानी एक हिचकिचाहट है, लेजीनेस यानी आलसी है, या फिर कुछ और है। चूज द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू, आपको वो वर्ड चूज करना है, उसको चुनना है जो आपको सही लगता है। टेल अदर्स व्हाई यू चूज इट, आपको बताना है कि आपने उसी को क्यों चुना है। बट नॉट जस्ट येट सीम्स टू सजेस्ट लैक ऑफ प्रिपरेशन, यानी अभी तैयारी नहीं की है पूरी तरीके से उस शेड में जाने के लिए। द स्पीकर वॉन्ट्स टू बी फर्दर सर्टेन एंड प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर दिस एंडीवर, यानी इस प्रयास के लिए, है ना, ये जो प्रयास करने वाले, ये जो कोशिश करने वाले हैं जो स्पीकर, उसके लिए वो पूरी तरीके से अभी प्रिपेयर होना चाहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, ये अपने आप देख लेते हैं। Is there a room in your house or a house in your neighborhood locality where you would rather not go alone and never at night, यानी आपके घर में या आपके पड़ोस में ऐसा कोई कमरा है, ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आप अकेले नहीं गए, ठीक है, आपको डर लगता हो। नेवर एट नाइट, कभी आप नाइट में वहाँ अकेले नहीं गए हो। ठीक है, इफ़ देयर इज सच ए प्लेस एंड अ स्टोरी टू गो विद इट लेट अदर्स हियर ऑल अबाउट इट, अगर ऐसा है तो आपको स्टोरी लिखनी है, ठीक है, और सबको बतानी है। आगे चलते हैं बच्चों। अब बढ़ेंगे हम हमारे ग्रामर सेक्शन की ओर, क्योंकि हमारी पोएम कंप्लीट हो चुकी है बच्चों, तो आपको सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेने हैं। ओके,
अब फटाफट आपको ये नियम लिखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 6 तक यानी 6 नियम हम पढ़ चुके थे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 7 यानी नियम नंबर 7। पढ़ लेते हैं कौन सा, अपवाद यानी एक्सेप्शन। देखिए क्या है, कुछ शब्दों के अंत में एफ अथवा एफ ही होते हुए भी प्लूरल बनाने के लिए एस लगता है, वीएस नहीं लगता। रूल नंबर 6 में हमने जाना था एफ ई और एफ को किस में चेंज करते हैं, प्लूरल बनाने के लिए, वीईएस में। देखिए चीफ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। चीफ्स हो गया, गर्ल्स है, गर्ल्स, तो ये क्या है बच्चों, अपवाद में आए, तो आपको इनको इसी तरीके से लर्न करना है। आगे चलते हैं रूल नंबर 8 में। कुछ नाउन के अंदर का वोवल बदलने से प्लूरल बन जाता है, ठीक है। कुछ जो नाउन होती है उनके वोवल जो है उनको चेंज करने से प्लूरल बन जाता है। जैसे मैन है तो एमएन का क्या बनाते हैं, अब एमईएन बनाते हैं ना, शाबाश। आगे देखिए वुमन, फूट, टूथ और माउस। देखिए इनके अंदर की चेंज कर दी, यहाँ पे ई कर दिया ना, यहाँ पे डबल ओ था, हमने डबल ई कर दिया प्लूरल बनाने के लिए। यहाँ पे डबल ओ, ये भी कर दिया हमने चेंज। माउस का हमने माइस कर दिया। तो आपको लर्न कर लेना है। रूल नंबर 9 देखते हैं। रूल नंबर 9 देखिए बच्चों, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में आर्यन लगाने से प्लूरल बनता है, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में ईएन लगाने से प्लूरल बनता है। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल कैसे बनता है, आर्यन लगता है ना, चिल्ड्रन, ओके, और ऑक्स का ऑक्सन बन जाएगा। आगे चलते हैं। रूल नंबर 10, यदि दो शब्दों से मिलकर कोई कंपाउंड शब्द बनता है तो दूसरे शब्द का ही प्लूरल बनता है। दो शब्द होता है ना तो दूसरे का ही प्लूरल बनेगा। देखिए मोबाइल और फोन, दो वर्ड है ना इसमें, कंपाउंड वर्ड है ना, जुड़े हुए ना दो शब्द इसमें, ठीक है। तो देखिए सेकंड वर्ड का ही प्लूरल बनाए जाएंगे हमेशा, ठीक है। मोबाइल और फोन दो है ना इसमें, तो मोबाइल तो एज इट इज रख दिया हमने, लेकिन फोन में चेंज कर दिया, फोन्स कर दिया। सेम वॉचमैन, तो एमईएन का हमने पढ़ा था, एमईएन होता है, तो एमईएन यहाँ पे चेंज हो गया। ऐसे देखिए टी और प्लांट, ओके, तो यहाँ पे प्लांट्स में चेंज हो गया। सेम मोटर और साइकिल, दो शब्द है ना, तो मोटर साइकिल्स हो गया, है ना। आगे है स्टेप और सन, तो स्टेप सन्स हो गया। क्लियर। तो आपको नियम पढ़ने हैं बच्चों अच्छे से, उसके बाद ही हो पाएगा आपसे। आगे चलिए रूल नंबर 11, ठीक है। यदि तीन शब्दों से मिलकर कोई कंपाउंड शब्द बनता है तो प्रथम शब्द का ही प्लूरल बनता है। जैसे वापस से पढ़ेंगे बच्चों, रूल नंबर 10 यानी 10 नंबर का जो नियम है उसमें हमने पढ़ा है कि दो कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं जुड़े हुए जो रहते हैं, जैसे टी प्लांट, स्टेप सन, स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर, इस तरीके से दो वर्ड हो गए, ओके। तो क्या करेंगे उनको, यानी जो दो कंपाउंड वर्ड्स होंगे ना तो उनमें प्लूरल बनाने के लिए जो सेकंड वर्ड होगा, दूसरा जो शब्द होगा, उसी में परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड कितने हैं, तीन, कितने हैं, तीन वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो तीन में प्लूरल बनाने के लिए किसको बनाते हैं, प्रथम शब्द को ही, यानी फर्स्ट वर्ड ये है इसमें, सेकंड इन है और थर्ड चीफ हो गया, ठीक है। देखिए कमांडर इन चीफ है, चेंजेस कहाँ किया, पहले शब्द में किया ना, जैसा नियम दिया हुआ है हमें, ठीक है। कमांडर्स इन चीफ, इसमें देखिए ब्रदर इन और लॉ, तीन शब्द है, ब्रदर्स इन लॉ किया ना, यहाँ पे सिस्टर इन लॉ, तीन शब्द है, पहले में चेंज हो गया ना। सेम फादर इन और लॉ, चेंज किस में हो गया, इसमें कर लेंगे ना। चलिए आगे रूल नंबर 12, कुछ नाउन्स का सिंगुलर और प्लूरल में समान ही रहता है। कुछ जो वर्ड्स होते हैं ना वो सिंगुलर और प्लूरल एज इट इज ही रहता है। जैसे डियर है तो डियर को हम डियर ही पढ़ते हैं। पब्लिक, पब्लिक। शीप, शीप्स कभी नहीं होता है, ठीक है। डियर्स भी कभी नहीं होता है, क्लियर। फिश है, फिश का मोस्ट ऑफ कई बार करते हैं फिशेस, ठीक है। डोजन और डोजन, इस तरीके से करना है आपको। रूल नंबर 13, कुछ नाउन्स का सिंगुलर नहीं होता बच्चों, वो हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं, ठीक है। देखिए इनिंग्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, एक सीजर भी होता है इसमें, ओके। रूल नंबर 14, अब देखिए प्रोनाउन के प्लूरल किस तरीके से बनाए जाते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, यस। देखिए बच्चों पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन का ही सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो आपके 3 पर्सन होते हैं, उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी आता है, ध्यान से सुनना है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएगा, सेकंड पर्सन में आपका यू आएगा, और थर्ड पर्सन में आपका ही, शी, इट, दे, नेम्स आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन की बात कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट पर्सन की फैमिली है आई और वी, दो हमने पढ़ लिए, ठीक है। हमने पढ़ा है आई और वी, ओके, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है।
आई की फैमिली क्या हो जाएगी, आई माई मी, जिस तरीके से ये दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ ना, लेकिन फिर भी हम अलग से लिख लेते हैं, जैसे आई माई और मी। क्लियर, ये यहाँ हो गया, वी में हो जाएगा इस तरीके से। तो ये तो कहाँ आ गया बच्चों, ये आपका आ गया फर्स्ट नंबर पे। ओके, सेकंड नंबर मैंने आपको बताया है जैसा कि यू आता है, ठीक है, ये है हमारा यू, ठीक है, सेकंड नंबर पे। तो यू की फैमिली हो जाएगी यू, योवर और यू। क्लियर। थर्ड में मैंने आपको बताया है ही, शी, इट, दे और नेम्स, ठीक है। तो ही का क्या हो जाएगा, ही, हिज, हिम, ठीक है। शी का हो जाएगा शी, हर, हर, ओके। ही, हिज, हिम हो गया, शी, हर हो गया, ठीक है। तो ही, शी, इट हो गया। नेम्स और दे की हो जाएगा दे, देयर और दैम। तो इस तरीके से आपको लिखना है जैसे मैंने बोला, ओके। तो यहाँ पे आई का देखिए प्लूरल करके इस तरीके से चेंजेस कर दिए गए हैं बच्चों, तो आपको ये कर लेना है। आगे चलते हैं रूल नंबर 15 में। वर्ब्स के प्लूरल निम्न प्रकार होते हैं, ठीक है। वर्ब्स के देखिए इज, आर, हैज, हैव और वॉज और वर। ये 15 नंबर का है, ठीक है। 14 का मैं आपको करवा चुकी हूँ प्रोनाउंस में इस तरीके से, ये 15 नंबर है आपको करना है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपका नंबर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। क्लियर, आपको सारे जितने भी नियम बताए हैं जिस तरीके से वो सारे कर लेने हैं और उनको लर्न भी करना है। जब आप इनको करेंगे ना कॉपी में, उसी वक्त आपको बोल बोल के लिखना है ताकि आप इजीली उसको लर्न भी कर पाएंगे। क्लियर, फिर आपके लिए दिक्कत नहीं होगी कि सिंगुलर से प्लूरल किस तरीके से बनाया जाता है। बशर्ते आपको नियम सारे याद करने हैं बच्चों, जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको पढ़ना जरूर है, ठीक है। आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। क्लियर, और सारा वर्क आपको जो मैंने बताया वो कर लेना है। क्लियर, हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।